आप रात को सो रहे हो और अचानक रात के 2 बजे आपको एक आवाज सुनाई दे, बचाओ, मुझे कोई लेकर जा रहा है, मुझे बचाइए, मुझे कोई लेकर जा रहा है। आपकी नींद खुले और आप देखें यहां तो आवाज देने वाला कोई नहीं है। तभी आप खिड़की के नजदीक आओ और आपके घर के नजदीक एक मंदिर हो। उस मंदिर में आपको आवाज सुनाई दे, मुझे बचाइए, मुझे कोई लेकर जा रहा है। ऐसी ही घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश के बदरिया गांव की घटना, जहां पर मूर्ति ने स्वयं आवाज देकर अपने भक्त को बुलाया। कहते हैं 2 वर्ष पूर्व की यह घटना है। उत्तर प्रदेश के बदरिया गांव में 2 वर्ष पूर्व किसी सेठ जी द्वारा एक मंदिर बनाया गया। उस मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी का श्री विग्रह स्थापित किया गया और उस श्री विग्रह पर सेठ जी द्वारा एक मोती का हार उनके गले में धारण कराया गया। वो बहुत कीमती हार था। पंडित जी को बता दिया गया था कि जब रात्रि के समय आप घर जाएं तो या तो इस हार को उतार कर मंदिर में किसी स्थान पर सुरक्षित रखकर जाएं या अपने घर लेकर जाएं। प्रातःकाल आकर पुनः इस हार को धारण करा दिया जाए। एक अन्य पंडित भी उस मंदिर में ही रहते थे, लेकिन वो बहुत सरल स्वभाव के थे। वो कहते थे, भैया, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ और इस प्रकार अकेला रहने के बाद भी मुझे दिक्कत तो नहीं है, पर कभी कभी भय तो बना ही रहता है। इस हार को आप अपने साथ घर ही ले जाएं तो अच्छा रहेगा। कहते हैं समय बीतता गया। एक दिन रात्रि का समय था। बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सर्दी के समय में उत्तर प्रदेश में तो रात्रि जल्दी हो जाती है। शायद रात्रि के 12 या 12:30 बजे थे। गांव के सभी लोग सो गए थे। अचानक उसी समय 3-4 लोग मंदिर में घुस आए। उन्हें पता था कि कभी कभी पंडित जी वो हार लेकर जाना भूल जाते हैं। उनके मन में यही इच्छा थी कि हम उस हार को चोरी कर लेंगे। ऐसा सोचकर वो मंदिर में घुसे थे। उन्होंने ये भी सोच रखा था कि अगर हार नहीं भी मिला तो अन्य बहुमूल्य वस्तुएं उस मंदिर में वहां पड़ी रहती हैं, वो वहां से उठा लेंगे और धन भी उठा लेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही आकर उस स्थान का निरीक्षण कर लिया था। रात्रि का समय हुआ। एक पंडित जी जो सोते हैं वो अपने कक्ष में चले गए। मंदिर के दरवाजे बंद थे। तभी मंदिर के दरवाजों के टूटने की आवाजें आई। वो चोर जो वहां पहुंचे थे वो धीरे धीरे करके ताला काटने का प्रयास करने लगे। उस मंदिर से 2-3 घर दूर ही वो सेठ जी रहते थे, जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यहां चोर अपने कार्य को कर रहे थे। जो पंडित जी मंदिर में रुकते थे वो तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब चोर अंदर चले गए और अंदर जाकर वो इधर उधर सामान देखने लगे, तभी उनके साथ एक विचित्र घटना घटित हुई। जैसे ही तीनों चोर चोरी करने के लिए अंदर गए, एक चोर किसी चद्दर में पैर फंसने के कारण जमीन पर गिरा। जैसे ही वो गिरा, उसके माथे पर चोट लग गई और उसके माथे से खून बहने लगा। वो खून को बंद करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपने साथियों को बुलाकर कहा, भाइयों, देखो मेरा खून बह रहा है। उन्होंने पट्टी कर दी और कहा, बात मत करो, कोई सुन ना ले। ऐसा कहकर उन्होंने पट्टी बांधी, लेकिन उनके बहुत प्रयास करने के बाद भी जो चद्दर उसके पैरों में अटक गई थी वो इस प्रकार कस के अटक गई कि उसके दोनों पैर ही बंध गए। उन दोनों ने उस चद्दर को खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो चद्दर खुल ही नहीं रही थी। बड़ा आश्चर्य है ना? ध्यान से सुनिए। अब वो चोर चद्दर खोलने की कोशिश करने लगे, पर उसके दोनों पैर इस प्रकार बंधे थे कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। तब उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी करो, जो सामान उठाना है वो उठाओ। ऐसा कहकर वो श्रीनाथ जी के श्री विग्रह के नजदीक चले गए। पर यह तो प्रभु की कृपा थी कि आज भगवान का हार तो पंडित जी लेकर चले गए थे, लेकिन अन्य सामान जो वहां पड़ा हुआ था, उन सभी सामानों को चोरों ने अपने साथ उठाना प्रारंभ किया। उठाते उठाते उन चोरों की नजर एक छोटे से शालिग्राम जी पर पड़ी, जो मंदिर में एक स्थान पर रखे हुए थे। वो स्थान जिस जगह पर वो रखे गए थे वो चांदी का बना हुआ था। चोरों का ध्यान जैसे ही उस पर गया, उन्होंने शालिग्राम को उठाकर जैसे ही जमीन पर रखने का प्रयास किया, एक चोर का हाथ स्तंभित हो गया। वो बहुत कोशिश करने लगा अपने हाथ को हटाने की, पर उसका हाथ हिला ही नहीं और ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसका हाथ मोड़ दिया है।
वो बहुत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन उस स्थान पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरा चोर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है? कहा, कोई मेरा हाथ मोड़ रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसा कहकर वो चोर भयभीत हो गया। कहने लगा, कोई अदृश्य शक्ति यहां पर है जिसने पहले हमारे एक साथी को गिरा दिया। उसके चद्दर से पांव नहीं खुल रहे हैं और तुम्हें ये क्या हो रहा है? मैं तो जा रहा हूं, मैं तो भाग रहा हूं। ऐसा कहकर जैसे ही उसने सामान उठाकर भागने का प्रयास किया, तभी अचानक से श्री विग्रह से एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार हुआ। वो श्री विग्रह इस प्रकार आवाज देने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। कहते हैं 3-4 घर दूर जिन सेठ जी ने भाव से वो मंदिर बनवाया था, वो रात्रि को सो रहे थे। उनके कानों में इस प्रकार आवाज आने लगी कि कोई बालक कह रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब सेठ जी ने सोचा, कौन है इस रात्रि को, कौन आवाज दे रहा है? उन्होंने कमरे के सारे दरवाजे खोले, अपने बेटे को बुलाया, उससे पूछा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। सेठ जी ने पूछा, हमारा पोता कहाँ है? बेटे ने बताया, वो तो आराम कर रहा है। सेठ जी ने कहा, फिर मेरे कानों में आवाज कहां से आ रही है? कोई कह रहा है, बचाओ बचाओ। पूरे गांव में सिर्फ सेठ जी के अलावा किसी और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सेठ जी अपने कमरे की उस खिड़की की तरफ आए जहां से मंदिर दिखता था। उन्होंने इधर उधर देखा तो देखते हैं कि मंदिर से उजाला आ रहा है। कहा, इतनी रात को इस समय मंदिर किसने खोला है? अपने बेटे को बुलाकर कहा, देखो मंदिर किसने खोला है? पुजारी जी आज लाइट बंद करना भूल गए या कोई और बात है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और पुनः सेठ जी ने कहा, मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है, बचाओ बचाओ। बेटा कौन है, मुझे तकलीफ हो रही है। बेटे ने कहा, पिताजी हम एक काम करते हैं, दोनों मिलकर अभी मंदिर में चलते हैं और देख कर आते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे लग रहा है मंदिर में से कोई हमें आवाजें दे रहा है, हम मंदिर की ओर चलते हैं। अब पिता और बेटा दोनों पैदल ही मंदिर की ओर जाने लगे। जैसे ही मंदिर के स्थान पर पहुंचे, देखकर हैरान हो गए। मंदिर के कक्ष के बाहर तो पंडित जी जैसे आराम करते हैं वैसे ही सो रहे थे, लेकिन मंदिर का गेट टूटा पड़ा था। उस टूटे गेट को देखकर सेठ जी हैरान हुए। उन्होंने पंडित जी को उठाया और उन्हें भी साथ लेकर वो अंदर गए। अंदर देखकर पंडित जी ने माथा पकड़ लिया। पंडित जी श्री विग्रह की ओर देखकर हैरान हो गए। श्री विग्रह से उसी समय आवाज आई, सेठ जी आप आ गए। ऐसा हुआ और आवाज आना बंद हो गई। सेठ जी ने देखा कि एक स्थान पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसके माथे से खून आ रहा है और वो अपने आप को चद्दर से हटाने का प्रयास कर रहा था। और मंदिर के नजदीक श्री विग्रह के स्थान पर जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति उसका हाथ ऐसे मोड़ा पड़ा है, कह रहा है, बचाओ बचाओ। जब सेठ जी ने इस प्रकार देखा तो सारी बात समझ आ गई। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा जल्दी से गांव वालों को आवाज लगाओ। बेटे ने गांव वालों को आवाजें दी। 30-40 लोग अचानक से वहां एकत्रित हो गए। सब एक साथ उस स्थान पर आए और देखकर हैरान हो गए। मंदिर के गेट टूटे पड़े हैं, ताला कटा पड़ा है। सभी समझ गए ये चोर हैं और ये चोरी करने आए थे। इस प्रकार जब देखा गया और जब वो सब वहां पहुंचे तो चोर बड़े भयभीत हो गए। एक व्यक्ति जिसने शालिग्राम उठा रखा था वो कह रहा था, मुझे बचाओ, मेरा हाथ कोई मोड़ रहा है, मेरा हाथ कोई मोड़ रहा है। सेठ जी ने कहा, जो शालिग्राम है उसे अपने स्थान पर रख दो। जैसे ही उसने उस स्थान पर भगवान श्री शालिग्राम का श्री विग्रह वापस रखा, उसको जोर से झटका लगा। ऐसा झटका लगा उसका हाथ तो दूर हो गया। उसने कहा, मैं ठीक हूं। और जो चोर चद्दर में लिपटा हुआ था, जिसके पैर चल नहीं पा रहे थे, अचानक से उसकी चद्दर खुल गई। लोगों ने उन्हें पकड़ा और पूछा, कौन हो? तो वो बताने में संकोच कर रहे थे। कहा, हम इस प्रकार कह रहे थे तो लोगों ने कहा, बताओ, नहीं तो अभी का अभी पुलिस को बुलाते हैं, बताओ कौन हो। तब वो कहने लगे, हम चोर हैं, हम चोरी करने आए थे। हमें पता है यहां सेठ जी ने भगवान को मोतियों का हार पहना रखा है। बहुत से ऐसे कीमती आभूषण श्रीनाथ जी को धारण कराए गए हैं। हम चोरी की इच्छा से यहां पर आए थे, पर ऐसी लीला हुई कि भगवान ने स्वतः ही हमें सजा दे दी। हमारा हाथ स्तंभित हो गया। हमारा एक साथी चद्दर में लपेट लपेट कर घूमने लगा। उसके मस्तक से खून आ गया।
मैं सामान उठाकर चोरी करके भागकर कहीं जाने वाला था, लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ जो समझ ही नहीं सका। तो लोगों ने कहा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा, मैंने तो सामान और आभूषण इस चद्दर में डाल दिए थे, मैं भाग रहा था। ये सामान तो 1 किलो का था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठाया तो ऐसा लगने लगा कि इसका वजन 100 किलो का हो गया है। मैं अपने साथियों को छोड़कर इसे उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाग नहीं सका। तभी अचानक से यहाँ एक आवाज आने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने सोचा यहाँ तो कोई है नहीं, कौन आवाज दे रहा है? ये सुनकर पंडित जी को रोना आ गया। पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये आपके श्री विग्रह साधारण नहीं है, यहाँ स्वयं साक्षात भगवान विराजमान है। सेठ जी ने कहा, तुम सिर्फ इतना ही कहते हो, लेकिन मैं तो सोया पड़ा था, मुझे तो भगवान ने स्वयं आवाज देकर जगाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और जब मैंने ये आवाज सुनी, अपने बेटे को बुलाया। मैंने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कोई बालक के समान हमें बुला रहा है। मेरे बेटे ने कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कहा, उसके बाद हमने मंदिर की तरफ देखा तो लाइटें जली पड़ी थी। मुझे लगा शायद आज आप लाइट बंद करना भूल गए हैं, लेकिन जैसे ही यहां आए तो पता चला कि आवाजें कोई बालक नहीं, स्वयं भगवान श्रीनाथ जी हमें बुला रहे थे। अरे वो तो जगत के पालन करता है, सबकी सुरक्षा और रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए, और सबसे जरूरी बात है, उन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा को सही साबित कराने के लिए ये लीला की है। ऐसा कहकर सेठ जी की आंखों से आंसू आने लगे। लोगों ने कहा, सेठ जी, अब आप बताइए इन चोरों के साथ क्या किया जाए? सेठ जी ने कहा, इन्हें सजा देना आवश्यक है। अगर इन्हें सजा नहीं मिलेगी तो ये अन्य स्थानों पर चोरी करेंगे, लेकिन इन्हें सजा ऐसी दी जाएगी कि इन्हें यहाँ की जेल में ही रखा जाए और इनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ इनके परिवार वालों को भी यहाँ बुलाकर यहीं किसी गांव में काम दे दिया जाए। 2-3 वर्ष ये जेल में रहेंगे तो इन्हें सबक भी मिल जाएगा और इनके परिवार वालों का जीवन भी बन जाएगा। इन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए कि किसी का जीवन बन जाए, किसी का जीवन सुधर जाए। सेठ जी के ऐसा कहने पर गांव वालों ने वैसा ही किया। अब तो सारे गांव में और आसपास के क्षेत्र में उस मंदिर की बहुत प्रसिद्धि हो गई कि भगवान ने स्वयं बुलाकर सेठ जी का मान बढ़ाया और लोग यही कहने लगे, अरे ये तो हमारा बोलने वाला भगवान है, ये तो हमारा बोलने वाला भगवान है। और अभी भी उत्तर प्रदेश के बदरिया गांव में वो मंदिर स्थापित है। तो मित्रों, देखा आपने किस प्रकार परमात्मा अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। जो भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान जगत में उनके सम्मान की सुरक्षा स्वयं करते हैं। आशा है आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।